अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें कि मुल्क से करप्शन खत्म करने के दावेदार अब सारे दावे हवा होने लगे। इमरान खान की हुकूमत में करप्शन कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगी। बढ़ती हुई करप्शन पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक में से पाकिस्तान को 140वां नंबर दे दिया। बैनुल अक़वामी इदारे ने करप्शन पर इंडेक्स भी जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन बढ़ गई है और मुल्क करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया है। 2021 में पाकिस्तान का स्कोर 28 था, 2020 में 31 और 2019 में स्कोर 32 था। करप्शन खत्म करने की दावेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन की गंगा और भी बहने लगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक में करप्शन का जायजा लिया और रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई और मुल्क करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया। PTI के 3 साला दौरे हुकूमत में करप्शन के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान 4 दर्जे नीचे चला गया। 2021 में पाकिस्तान का स्कोर 28 था, 2020 में 31 और 2019 में स्कोर 32 था। इमरान खान के करप्शन खत्म करने के दावे हवा होने लगे। लोग सवाल करने लगे, करप्शन खत्म होने के बजाय क्यों बढ़ने लगी? बदउनवानी के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत कामयाब क्यों न हो सकी? ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के बाद PTI हुकूमत के खिलाफ कई सवालात जन्म लेने लगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी है कि हुकूमत करप्ट है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है, करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें, मुल्क लूट मार का मुत्तहमिल नहीं हो सकता। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे नीचे जाना अफसोसनाक है। करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट पर दुख है, इससे आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हुई है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज चोरियां पकड़ी जा रही हैं। दूसरों पर इल्जामात लगाने वालों को आलमी इदारा करप्ट करार दे रहा है। 2019 से 2021 तक हर साल में पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी। वजीर आजम और उसकी टीम ईमानदार हो तो उसका असर नीचे तक नजर आता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इस अमर का वाज़ेह सबूत है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान करप्शन में 14 ममालिक से नीचे चला गया हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर सेनेटर शहरी रहमान ने सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर परसेप्शन इंडेक्स इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। करप्शन में पाकिस्तान का 16 दर्जे ऊपर जाना इस हुकूमत के बयानिए को बेनकाब करता है। 2020 में दुनिया भर में पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 124वें नंबर पर था। शहरी रहमान ने मजीद लिखा कि एक साल के अंदर पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया। करप्शन खत्म करने की दावेदार हुकूमत ने 16 ममालिक को करप्शन में पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ मुशीर एहतिसाब का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि करप्शन कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। एहतिसाब सिर्फ मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए है। इस हुकूमत की करप्शन से अब आलमी दायरा पर्दा उठा रहा है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर सेनेटर शहरी रहमान ने सख्त रद्द अमल दिया है। अपने रद्द अमल में उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। करप्शन में पाकिस्तान का 16 दर्जे ऊपर जाना इस हुकूमत के बयानिए को बेनकाब करता है। 2020 में दुनिया भर में पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 124वें नंबर पर था। शहरी रहमान ने मजीद ये भी लिखा कि एक साल के अंदर पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया है। करप्शन को पीछे छोड़ दिया। दूसरी तरफ मुशीर एहतिसाब का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि करप्शन कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ी है। एहतिसाब सिर्फ मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए है। इस हुकूमत की करप्शन से आलमी इदारा पर्दा उठा रहा है। शहबाज शरीफ ढीले की नहीं 16 अरब की मेगा करप्शन के मास्टरमाइंड हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्विटर पैगाम कहा कि शहबाज खानदान ने रमज़ान शुगर मिल्स के अपने 14 कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन के नाम पर 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स खोलकर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। फारूक हबीब ने मजीद लिखा कि करप्शन करके सिर्फ मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपए जमा कराए गए। शहबाज शरीफ ढेले की नहीं 16 अरब की मेगा करप्शन के मास्टरमाइंड हैं, ऐसा कहना है वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि शहबाज खानदान ने रमजान शुगर मिल्स के अपने 14 कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के नाम पर 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स खोलकर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है। फारूक हबीब ने मजीद ये भी लिखा कि करप्शन करके सिर्फ मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपए जमा कराए गए।
मुल्क के सारे चोर काबीना की मेज पर बैठे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मालूम नहीं मुल्क में एहतसाब के दावेदार ने इस्तीफा खुद दिया या उसे निकाल दिया गया। बताया जाए 3.5 साल कौन से सबूत इकट्ठे किए, किस सियासतदान को सजा दिलवाई। लीगी रहनुमा ने शहजाद अकबर से भी सवाल कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद ये भी कहना था कि शहजाद अकबर को उनके सवालात का सामना करना पड़ेगा जिनका सामना हमने किया। 3.5 साल पहले जो सर्कस शुरू हुआ उसे जल्द खत्म किया जाएगा। शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद नून लीग की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद के मतन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहजाद अकबर पर ब्रॉडशीट स्कैंडल में बड़ी रकम वसूली का इल्ज़ाम है। शहजाद अकबर ने एहतसाब के नाम पर इंतकाम को लीड किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहजाद अकबर अपोजिशन रहनुमाओं पर बनाए गए मुकदमा झूठ का पलंदा साबित हुए हैं। करारदाद में शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने का मुतालबा भी किया गया है। आपको अपडेट करें, शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद नून लीग की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई थी। करारदाद के मतन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहजाद अकबर पर ब्रॉडशीट स्कैंडल में बड़ी रकम वसूली का इल्ज़ाम है। शहजाद अकबर ने एहतसाब के नाम पर इंतकाम को लीड किया। शहजाद अकबर अपोजिशन रहनुमाओं पर बनाए गए मुकदमात झूठ का पलंदा साबित हुए हैं। करारदाद में शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने का मुतालबा भी किया गया है। स्कैंडल में बड़ी रकम वसूली का इल्जाम है शहजाद अकबर पर। शहजाद अकबर ने एहतसाब के नाम पर इंतकाम को लीड किया। शहजाद अकबर अपोजिशन रहनुमाओं पर बनाए गए मुकदमात झूठ का पलंदा साबित हो गए हैं। करारदाद में शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया गया है। शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद नून लीग की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहजाद अकबर पर ब्रॉडशीट स्कैंडल में बड़ी रकम वसूली का इल्ज़ाम आयद किया गया है। शहजाद अकबर ने एहतसाब के नाम पर इंतकाम को लीड किया है। शहजाद अकबर अपोजिशन रहनुमाओं पर बनाए गए मुकदमात झूठ का पलंदा साबित हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत ने रावी अर्बन डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 को कलअदम करार दे दिया। ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 के तहत जमीन का हुसूल भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 120 से मुतसादिम है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी प्रोजेक्ट के मुतालिक जो है वो आज अपना बहुत ही अहम फैसला दिया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि रिवर रावी प्रोजेक्ट में एक कानूनी और या गैर कानूनी फैसला जो है वो होने के हवाले से उन्होंने खास तौर पर हुकूमत पंजाब को हुक्म दिया है कि इसको देखा और परखा जाए कि इसमें कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं कि नहीं किए गए, जबकि कानून करार देते हुए तरक्याती कामों को रोकने और रवाडा अथॉरिटी को हुकूमत पंजाब से हासिल किया गया कर्ज वापस करने का भी हुक्म दिया गया। अदालत ने मंसूबे के खिलाफ दायर दरखास्तें मंजूर करते हुए करार दिया है कि प्रोजेक्ट के लिए 1894 के कानून की खिलाफ वर्जी करके जमीन एक्वायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मंजूर करते रवाडा ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी लाहौर हाई कोर्ट ने रावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया है। ज़ैनुल आबदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर शामिल करें। कोहाट में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर अहलकार नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। शहीदा अहलकार की लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर अहलकार नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गया है। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। अहम खबर शामिल करें। सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मुल्क की सियासी सूरत हाल और PDM की तहरीक पर तवील मुशावरत हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को PDM की सरबराही इजलास के एजेंडे पर भी एतमाद में ले लिया। सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मुल्क की सियासी सूरत हाल और PDM की तहरीक पर तवील मुशावरत हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को PDM के सरबराही इजलास के एजेंडे पर भी एतमाद में लिया है। कराची की फातिमा जिन्ना कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात किसने करवाई? सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर गैर कानूनी पोर्शन काम बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DG SBCA को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी है।
आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची की फातिमा जिन्ना कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात किसने करवाई? सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर गैर कानूनी पोर्शन का काम बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DG SBCA को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। फातिमा जिन्ना कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात किसने करवाई हैं? सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर गैर कानूनी पोर्शन का काम बंद करने का हुक्म दिया है। अदालत ने DG SBCA को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी हैं। कराची की फातिमा जिन्ना कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी पोर्शन का काम बंद करने का हुक्म। DG SBCA को अदालती अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत। सिंध सरकार में अंधेर नगरी चौपट राज। मुख्तलिफ महकमों में साबिक वुज़रा करोड़ों की गाड़ियां वापस करने को तैयार नहीं। सिंध असम्बली की 24 गाड़ियों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, कुछ पता नहीं। मुख्तलिफ महकमों में साबिक वुज़रा करोड़ों की गाड़ियां वापस करने को ही तैयार नहीं। मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान खावर हुसैन और सज्जाद अली से। सबसे पहले रुक करेंगे खावर की जानिब। खावर, सिंध असम्बली की 24 गाड़ियां आखिर कहाँ गायब हैं? बिल्कुल, ये 24 गाड़ियां हैं जो गुज़श्ता 2013 से 2018 के जो टेन्योर था सिंध असम्बली का, उसमें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को दी गई थी। उसके बाद ये जब नया सेशन शुरू हुआ 2018 के इंतखाबात के बाद, तो उसके बाद से इन गाड़ियों का कुछ पता नहीं है। अब 4 साल होने को हैं, लेकिन ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि ये 24 कीमती गाड़ियां कहाँ गई हैं। अब इसकी तहकीकात के लिए IG सिंध पुलिस को खत लिखा गया है सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी सिंध असम्बली की जानिब से, और उनसे कहा गया है कि ये FIR दर्ज करके इसके हवाले से तहकीकात की जाए। इसमें एडिशनल सेक्रेटरी हसन शाह का नाम आ रहा है, जबकि अकाउंट्स सेक्शन के हबीब समेजो का नाम आ रहा है, और इनके गिर्द अब घेरा तंग करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ठीक है, खबर साथ ही रहिएगा। सज्जाद से पूछेंगे। सज्जाद, ये बताइएगा किन किन वुज़रा और सेक्रेटरीज के इस्तेमाल में कौन कौन सी गाड़ियां हैं? जी बिल्कुल, देखें जिस तरीके से साथी रिपोर्टर ने इन्फॉर्म किया है, इसी तरीके से महकमा तालीम का भी यही हाल है। महकमा तालीम सिंध की 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की जो गाड़ियां हैं वो साबिक वज़रा के पास होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से महकमा तालीम की जो 12 गाड़ियां हैं वो वापस करने के लिए चीफ सेक्रेटरी से मदद तलब कर ली गई है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी को साबिक वज़रा और अफसरान के खिलाफ शिकायत भी कर दी गई है। साबिक वज़ीर तालीम जाम मेहताब दहर के पास SG 948 और GSD 157 टोयोटा करोला है, जबकि साबिक वज़ीर तालीम सिंध सईद के पास पेजारो HG 352 जो कि अभी तक वापस नहीं की गई। इस हवाले से साबिक स्पेशल सेक्रेटरी राफिया हलीम के पास GSK 617 करोला गाड़ी मौजूद है, जबकि साबिक वज़ीर तालीम के जो स्टाफ अफसर हैं खादम लगारी, उनके पास GS सिंध सरकार में अंधेर नगरी चौपट राज कायम है। हमें हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे। खावर हुसैन, सज्जाद अली, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 40% रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हिरा इक़्तिदार से। हिरा, अपडेट कीजिएगा कराची की सूरत हाल के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल, कराची में कोरोना शरह जो है 40% पहुँच गई है, और कल क्योंकि कोरोना शरह 37% रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन आज 3% इजाफे के बाद 40% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती और घटती जा रही है। ओमिक्रॉन के केसेस की बात की जाए तो तकरीबन 530 से ज़ायद केसेस जो हैं कराची में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़िला जनूबी से जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन जो है वो अभी तक कराची में तकरीबन 44%, जबकि सिंध भर में 46% मुकम्मल की जा चुकी है। महकमा सेहत सिंध की तरफ से लोगों को मुस्तकिल जो है वो इस बात के लिए तंबीह की जा रही है कि वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। मुख्तलिफ जगहों पर जो है लोगों की जो फर्स्ट डोजेज मुकम्मल हो चुकी हैं, कहीं किसी की मुकम्मल वैक्सीनेशन दोनों डोजेज जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और कहीं पर लोगों की अभी जो दूसरी डोजेज थी वो अभी चल रही हैं लोगों की। इसके अलावा बूस्टर डोजेज भी लोगों की जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि अपनी बूस्टर डोज भी मुकम्मल करवाएं। बात की जाएगा कोरोना केसेस की, तो कोरोना केसेस के हवाले से लोगों की जो बेहतियाती है वो सामने आ रही है, जिसकी वजह से लोग ना मास्क पहनते हैं ना ही समाजी फासला अख्तियार करते हैं। इसकी वजह से कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस को बढ़ने में खासी मदद मिल रही है। लोगों को फौरी तौर पर जो है वो SOPs को मुकम्मल फॉलो करना चाहिए, ताकि जो है वो कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 40% रिकॉर्ड की गई है। हिरा इक़्तिदार, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया।
कराची में एक जानिब कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब दर्द और बुखार की अद्वियात भी नायाब हो गई। दवाएं न मिलने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शारका कमाल से। शारका, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब तो शहर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं, रोज़ बरोज़ जो वो केसेस में इजाफा हो रहा है। आज भी जो है गुज़श्ता दिन के मुकाबले में 3% जो शरह जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मेडिसिन मार्केट्स का रुख करें तो मैं इस वक्त मेडिसिन मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो तकरीबन जो बुखार और जो दर्द की दवाएँ होती हैं, पैनाडोल है, पैरासीटामोल है, ब्रोफिन है, उन दवाइयों की इस वक्त मार्केट में शदीद शॉर्टेज है। बहुत सी दुकानें जब वो अवेलेबल नहीं है और जिन दुकानों पर अवेलेबल हैं वहाँ पर जो है मुँह मांगी कीमतें वसूल की जा रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि इस मौसम में, चूँकि सर्दी का मौसम है, बुखार और बॉडी पेन जो वो नॉर्मल होता है, तो इस दौरान मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और इस मौके पर मेडिसिन का शॉर्ट होना जो है वो तशवीशनाक बात है। दूसरे दुकानदारों का कहना है कि उनके पास स्टॉक ही मौजूद नहीं है, जहाँ से मेडिसिन लेकर के आते हैं वहाँ भी मौजूद नहीं है, वहाँ से उन्हें प्रोवाइड ही नहीं की जा रही, इस वजह से मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो शहरियों का कहना है कि इस मामले को देखा जाए, इस मामले को भी हल किया जाए, क्योंकि इस मौके पर इस सीज़न में कोरोना की एक तरफ कोरोना के बाद दूसरी तरफ सर्दियों का मौसम, इस वक्त जो है तमाम मेडिसिन का शॉर्ट होना तशवीशनाक बात है। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को देखें और इसको हल करें जल्द से जल्द। जी बहुत शुक्रिया शारका कमाल। लाहौर में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल बरकरार है। शहर में रोजाना की बुनियादों पर इस महलिक वायरस के 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1175 अफराद इस वायरस में मुब्तला हुए हैं। मजीद तफसीलात देखिए वहीद गुज्जर की इस रिपोर्ट में। लाहौर में शहरियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के नुकसानात सामने आने लगे। महकमा हेल्थ के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में इस महलिक वबा ने मजीद 1175 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि 5 अफराद वायरस में मुब्तला होकर जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 15.8% रिकॉर्ड की गई। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक इस वक्त अस्पताल में 12 कन्फर्म मरीज दाखिल हैं, जबकि 8 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। केसेस रहे हैं, शहरी मुकम्मल एहतियात करें। रोज़ बरोज़ नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका इस टाइम जो बचाव है उसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि एक तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरा वैक्सीनेशन लगवाएं। ज़िली इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स, चाय के होटल, कॉफ़ी शॉप्स और दुकानों को सील करके इन पर जुर्माना आयद कर दिया। दूसरी जानिब शहरी अस्पतालों और दीगर मकामात पर कोरोना SOPs को मुकम्मल नजर अंदाज करते नजर आए, जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी मास्क और समाजी फासले की पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1836 अफराद में महलिक वायरस की तशखीस हो गई। मजीद जानते अपनी नुमाइंदा आफ्ताब, जहाँ से आफ्ताब बताइए। जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा वार रिपोर्ट हुआ है, जिसमें इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1836 शहरियों को कोरोना ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुस्बित शरह भी 22.30 तक जा पहुँची है, लेकिन इसके बाद भी शहरी जो है मुकम्मल तौर पर SOPs को तर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आप अस्पताल के अहाते में आके शहरियों को देखें या बाज़ारों में शहरियों को देखें, मुकम्मल तौर पर जो है वो जो एहतियाती तदाबीर है उनको तर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना ही शहरी जो है मास्क पहन रहे हैं, ना समाजी फासला जो है वो इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। माहिरीन सेहत और जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद की, उनकी जानिब से आवाम को मुसलसल यही अपील की जा रही है कि अपना जो वैक्सीनेशन है वो मुकम्मल कराए। इसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है कोरोना के हवाले से, उन पर अमल दरामद किया जाए। इंतज़ामिया की जानिब से आवाम को अपील तो किया जा रहा है कि मास्क पहने, समाजी फासिला इख्तियार करें, लेकिन आवाम जो है मुसलसल कोरोना SOPs को हवा में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी आफ्ताब, जहां आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के दौरान सूबे के 4 अजला में 34 नए केसेस सामने आ गए। मजीद बता रही ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। जी बुशरा। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की शरह में इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के 4 मुख्तलिफ अजला से 535 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 34 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की शरह 6.36%, जबकि कोयटा में 7.19% रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मजमूई के जो केसेस सामने आए हैं, उनकी तादाद 33,975 तक जा पहुँची है। लेकिन ताहाल बलूचिस्तान
पाकिस्तान के किसी भी इलाके से जो नए कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं उनमें ओमिक्रॉन की तस्दीक नहीं हुई है, जिस पर इंतजामिया की जानिब से बारहा आवाम से यही अपील की जा रही है कि वो तमाम तर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि ओमिक्रॉन जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल ना हो सके। जबकि अगर अस्पतालों की बात की जाए तो कोयटा के 3 बड़े सरकारी अस्पताल जो हैं वहाँ पर जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनके मरीजों का इलाज मुआवजा चल रहा है। ताहम जो अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोई भी मरीज ऐसा नहीं है कि जिसकी हालत जो है वो तशवीशनाक हो। जी बुशरा कमर, आपका बहुत शुक्रिया। आलमी वबा के फैलाव के बायस मुल्क में तालीमी सरगर्मियां एक बार फिर मुतासिर होने लगी। सवाबी यूनिवर्सिटी को कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आने पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक फैसला 41 तलबा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद किया गया। नए केसेस सामने आने के बाद जामिया सवाबी आज से 4 फरवरी तक बंद रहेगी। मुतासरा तलबा ने खुद को घरों में करंतना कर लिया है। तो अभी के बादशाह खान अस्पताल में कोरोना में मुब्तला मरीज जेर इलाज हैं। नैब रावलपिंडी ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर करंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में सोने की ईंटें, बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल भी बरामद हुए हैं। इसी पर बात करते हैं आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा। शुक्रिया। आज नैब रावलपिंडी ने जो है वो कराची में एक बड़ी कार्रवाई की है और साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन 2 साथियों को भारी खजाने के साथ जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अकाउंट ऑफिसर वकाश और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को भी गिरफ्तार कर दिया गया। ऑपरेशन में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गई हैं और सोने की ईंटें, बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल भी बरामद किए गए हैं। बरामद की गई रकम को गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा और कोरंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर अमूर में करप्शन भी की गई है, ऐसा कहा है नैब ने मजीद ये भी कहा है कि रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते हैं, कम ऑयल लेकर ज्यादा की रसीदें जो है वो काटी जाती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गई है और बैरून मुल्क भी मुंतकिल हुई है। अच्छा, ऐसे ये बताइएगा कितनी रकम जो है वो बरामद की गई है? जी, ताहाल रकम जो है वो गिनी जा रही है और उनका ये कहना है कि भारी जो है वो रकम वसूल की गई है, वहाँ से बरामद हुई है और जाली अकाउंट्स में इसके अलावा जो वहाँ से मिली है उसके अलावा जो है वो जाली अकाउंट्स के जरिए बैरून मुल्क भी ट्रांसफर की गई है। उस पर अभी जो है वो तहकीकात जारी है और बरामद की गई रकम को नैब जो है वो मशीनों से गिनने की कोशिश कर रही है कि कितनी रकम है। इसमें सोने की ईंटें भी हैं, बटन भी हैं, डॉलर भी हैं, दिरहम और रियाल भी बरामद किए गए हैं। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर करंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया है। आसिया, बताइएगा 2 साथियों के नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, 2 साथी ऑडिटर ऑफिसर जो है वकाश और दूसरा जो है वो ऑडिटर ऑफिसर धर्मवीर जो है उसको गिरफ्तार किया गया है म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ साथ जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर की अगर हम बात करें तो उनका नाम मसरूर मेमन है और उनके जो 2 साथी हैं, एक अकाउंट ऑफिसर वकाश है और दूसरा ऑडिटर ऑफिसर धर्मवीर है। आसिया, ये बताइएगा कि नैब की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है, कुछ मजीद डिटेल्स बताइए। जी, नैब की जानिब से फिलहाल जो है वो इतना ही मौक़िफ़ सामने आया है कि कोरंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑयल की खरीदारी दीगर अमूर में जो है वो करप्शन की गई है। साथ ही साथ नैब ने ये भी कहा है कि रिश्वत लेकर जो है ये तमाम ठेके दिए जाते रहे, कम ऑयल लेकर ज्यादा की रसीदें काटी जाती रही हैं। नैब ने ये भी कहा है कि रकूम जाली अकाउंट्स में भी डाली गई हैं, बैरून मुल्क भी। म्यूनिसिपल कमिश्नर करंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में सोने की ईंटें, बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल भी बरामद हुए हैं। हमें अपडेट कर रही थी आसिया कौसर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के जिन्ना अस्पताल कॉलोनी में हवा की बेटी बेआबरू कर दी गई। 16 साल लड़की से ज्यादती में पुलिस एहलकार मुलविस निकला। मुकदमे में नामजद पुलिस एहलकार महकमा पुलिस के आला अफसर का गन मैन बताया जाता है। वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली रजा से। अली, नामजद मुलजिम की अब तक गिरफ्तार होने की क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए कराची का जिन्ना अस्पताल ये कॉलोनी है जहां पर ये 16 से 18 साल की लड़की की ज्यादती पाई गई है। उसमें पुलिस एहलकार मुख्तियार नामी जो है उसको नामजद किया गया है। वाक़ा वुमेन थाने में जो है वो दर्ज किया है। मुकदमा जनाबुल जगह की दरख्वास्त के तहत दर्ज किया गया है। ताहम पुलिस अब तक जो है ये इस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा लड़की ज़हनी माजूर है और 4 माह की जो है वो हामला है। तबीयत बिगड़ी तो घर वाले जो अस्पताल लेकर गए, उस वक्त मालूम हुआ कि इसके साथ ये मामला हुआ है। ताहम असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है पुलिस एहलकार और जिसकी वजह से पुलिस ज़राए बताते हैं कि उसकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं बन रही। मुख्तलिफ जगहों पे छापे भी मारे गए मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और इस हवाले से जो है मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयाँ भी पुलिस वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
मौसम की बदलती सूरत हाल से आपको आगाह करें। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क के ज़ेरी और बालाई इलाकों में सर्दी की लहर जारी है। नए सिस्टम ने मुतादिद शहरों में बरसात के जरिए सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी के बाद अब सर्द हवाओं का राज है। आज़ाद कश्मीर में 3 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सयाहती मकामात के रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी है। वादी ज़ियारत में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का राज है। दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक बरकरार है। सर्दी की नई लहर के बाद मुख्तलिफ अजला में गैस मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ चुकी है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध का राज है। हालिया बारिशों के बाद भी धुंध से पैदा होने वाली सूरत हाल तब्दील न हो सकी। आप देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।